नमस्ते। एटीबी टैरोट पेशेंस के प्यारे बच्चों प्रणाम। आज आपके लिए जो भविष्यवाणी है वह एक ऐसी दिशा दिखा रही है जहां धन और संपत्ति की वर्षा तो होने वाली है, परंतु मन के अंदर प्रेम और संबंधों को लेकर एक गंभीर संदेह भी छाया हुआ है। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपका मन आजकल एक डगमगाया हुआ नौका की तरह है, कभी उत्साह से भरा, तो कभी एक गहरे से डूबा हुआ? ये भावनाओं का उड़ेगाना इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जीवन यात्रा पर एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहां मन की स्थिरता और अंतर की शांति अत्यावश्यक है। आने वाले समय में आपको बड़े-बड़े निर्णय लेने होंगे, जो केवल आपके प्रेम संबंधों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि परिवार, मित्रता, कर्मस्थल, सभी क्षेत्रों में आपकी समझदारी और आत्मविश्वास की परीक्षा लेंगे। ये संसार का एक विशाल परीक्षा है। इस क्षण में आपको ये अनुभव होगा कि आपका रक्षक देव, आपका आत्मिक मार्गदर्शक, आपकी हर कदम पर छाया बनकर खड़ा है। वह आपकी रक्षा कर रहा है, आपको दिशा दे रहा है और इस बात पर निगाह रखे हुए है कि आपने लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में क्या सीखा है। क्या आपने जीवन की उस मूल शिक्षा को आत्मसात किया है, जो ये बताती है कि आप ही आपकी इस धरती पर आने का मुख्य उद्देश्य हैं? ये जानकर कि परमात्मा आपके अंदर निवास करते हैं, आपको स्वयं से प्रेम करना, अपने आप को सबसे ऊपर रखना, यह अत्यावश्यक है। आने वाले दिन, चाहे वह 1 सप्ताह हो या 1 महीना, आप इसी सच्चाई की कसौटी पर खर उतारेंगे। हर संबंध, हर संवाद आपके विचारों और व्यवहार की एक आईने की तरह होगा। आप में एक ऐसा साहसिक आकर्षण है, जो लोगों को आपकी ओर खींच लेता है। आपकी ईमानदारी आपका गहना है, परंतु आपकी एक सबसे बड़ी विशेषता, जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है, वह है हर किसी की मदद करने की आपकी प्रवृत्ति। हाँ, आप हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हैं, उनका सहारा बनाते हैं। यह एक उत्तम गुण प्रकट करता है, परंतु इसी में छुपा है वह संकेत जब आप खुद को पीछे छोड़ देते हैं। सोचिए कितनी बार आपने हाथ बढ़ाया, पर जब आपने मदद मांगी तो क्या वह हाथ वापस मिला? इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी आत्मा से, अपने दिल से देना है। ये एक आत्मिक चेतनता का आरंभ है। हम में से कई लोग ये मानते हैं कि दूसरों की मदद करना ही हमारा जीवन धर्म है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति का संसार से जो अनुबंध है, वह निजी है। हाँ, दया और सेवा पुण्य का काम है, परंतु हमारा असली उद्देश्य अपने आप को पहचानना, अपने अंदर के देवता को जगना है। हम सब एक ही प्रकृति के अंग हैं। एक साथ रहना हमारा कर्तव्य है, पर अपने आप को भूलकर केवल दूसरों के लिए जी लेना, ये वह सारी शिक्षा नहीं है जो हमारे लिए नियत है। इस परीक्षा के समय मैं आपको कुछ ऐसे दृश्य दिखाना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर बगीचे में खड़े हैं, जहाँ एक पवित्र प्रकाश आपको घेरे हुए है। ये प्रकाश आपके रक्षक देव का है। आपके कंधों पर उनका हाथ है, आपको धैर्य दे रहे हैं। उनकी उपलब्धि आपको एक ऐसी शांति प्रदान करती है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। आपके मन के भय, संदेह सब इस प्रकाश में धीरे-धीरे विलीन हो जाते हैं। आपको एहसास होता है कि आने वाले फैसले कितने ही कठिन क्यों ना हों, आप अकेला नहीं हैं। आपके आसपास का ये आत्मिक सहयोग आपको एक नई दृष्टि प्रदान करेगा, जहां आप अपने संबंधों में भी साफता और समझदारी से काम लेंगे। इस शांति के साथ आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक महा अनुग्रह आने वाला है। कई लोग ऐसी बीमारियों, शारीरिक या मानसिक परेशानियों से मुक्ति पाएंगे जो उन्हें घेरे हुए थे। कोई कठिन उपचार, कोई शारीरिक संकट जो दृष्टि में था, वह आपकी ओर से हट जाएगा। ये परमात्मा का एक चमत्कार है, एक ऐसी कृपा जो आपको भारी पड़ने वाले दुखों से बचा लेगी। आप अंदर से जानेंगे कि आपको स्वास्थ्य का वरदान मिला है। इस कृपा को स्वीकार करते हुए आपके जीवन में एक नया अद्भुत पहल शुरू होगा। मैं ना आपको पिछले कुछ समय से बता रहा हूँ कि ये वर्ष आपका है, धन दौलत से संपन्न होने का वर्ष। ध्यान दीजिए,
अब समय आ गया है कि आप अपनी सोच को विस्तार दें, अपने आप को एक समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें। आपकी आत्मिक चैतन्य को ये पुकार लगानी है कि आप संपत्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, आर्थिक चुनौतियों पर विजय पाएँ, अपने लक्ष्य, अपने करियर, अपने व्यापार पर एकाग्रता से ध्यान दें। ये सब आपको वह सुरक्षा और संतोष देगी जिसकी आपको तलाश है। आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण समारोहों का निमंत्रण मिल सकता है, जहां आपकी मुलाकात एक अत्यधिक आत्मिक शक्ति से संपन्न व्यक्ति से होगी। ये व्यक्ति आपके व्यावसायिक या आर्थिक सफर में आपकी मार्गदर्शक बनेंगे, आपको नए ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता करेंगे। याद रखिए, आपके पितारा, आपके कुल देवता आपके साथ हैं। उनमें से कोई या फिर टेम्परेंस का देवदूत, जो संतुलन का प्रतीक है, वह आपकी रक्षा के लिए भेजा गया है। वह आपको उस मार्ग पर ले जा रहा है जो आपको संपन्नता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। इस यात्रा के लिए आपको अपना मन खुला रखना होगा। नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहिए। नए अनुभवों को स्वीकार कीजिए। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि गति ही जीवन है। यही गति आपको उस महाअनुभव तक ले जाएगी जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों को परिवार के किसी सदस्य से ऐसी सूचना मिल सकती है जो किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से संबंधित है। आप किसी दूर के रिश्तेदार से मिलने जा सकते हैं जो किसी प्रकार की परेशानी से गुजार रहे हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, ये कोई भाई-बहन, माता-पिता हो सकते हैं। उनसे मिलकर आपको एहसास होगा कि आपके कंधों पर कितना भारी भार है, जो आपने बहुत देर से सँभाला हुआ है। इस भार को उतार कर रखने का समय आ गया है। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुतों को सहारा दिया है। अब आपकी आत्मिक शक्ति आपको इस बात का आदेश दे रही है कि अपने आप को भी उतना ही प्यार, उतनी ही चिंता दीजिए। जैसे कि आपने अपने अंदर के देवता को पहचाना है, वैसे ही अपने शरीर, मन और आत्मा की सेवा करना शुरू कीजिए। आपकी समृद्धि का मार्ग वहीं से शुरू होता है। जब आप अंदर से पूर्ण, संतुष्ट और सुरक्षित अनुभव करेंगे, तब बाहर की दुनिया में भी संपत्ति आपकी ओर आकर्षित होगी। ये केवल पैसे का नहीं, बल्कि सुख, शांति और आत्मिक पूर्ति का खजाना होगा। पेचेस आपकी संस्कृति में गहराई है, प्रेम में डूब जाने की क्षमता है। इसी क्षमता को अपने लिए, अपने विकास के लिए इस्तेमाल करना सीखिए। आपका भविष्य उज्जवल है, बस इसे देखने के लिए अपनी आँखें खोलकर अपने मन को विस्तृत करके आगे बढ़िए।